ट्रेडर्स तो आज 10 सितंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। मार्केट ने प्री ओपन किया है 328 के लेवल पे। एक रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा था, जस्ट उसके ऊपर मार्केट ने प्री ओपन किया है। मार्केट फिर से उसी जोन में चला गया है जहां पे 3 4 5 दिन पहले मार्केट, 2 ट्रेडिंग डे पहले जहां पे मार्केट चल रहा था ना, 3 4 5 दिन जहां पे मार्केट ने टाइम पास किया था। तो मार्केट वापस से उसी जोन में आ चुका है। जो भी एक शार्प सेलिंग हुई थी तो वापस उसकी कल मार्केट ने रिकवरी कर ली। तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट है जीरो हमें माइंड में रखना है आज आगे ट्रेड करने से पहले। यहाँ पे देखिए 500 के लेवल के आसपास, 600 के लेवल से मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का मेंटेलिटी ये था, इवन बायर को तो थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करके यहाँ पे निकाला गया था और सेलर भी यहाँ पे काम कर रहे थे। पर जैसे ये हाई वगैरह निकले ना उसके बाद, और जैसे ये साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जो भी सेलर थे, जितने भी सेलर अपनी पोजीशन या तो पहले से बना के बैठे हुए थे या इंट्राडे में जो भी सेलिंग कर रहे थे, उन सबके एसएल हिट हो गए इस 51,000 के लेवल के ऊपर ऊपर। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, होल्ड भी किया है। इसके ऊपर लगभग आधे घंटे से ज्यादा टाइम ट्रेडर को मिला है काम करने के लिए, 1 घंटे के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बायर मार्केट में जरूर है। नीचे बायर है वो तो बहुत प्रॉफिट में है, और मार्केट की इस तरह की ओपन देख के इनको तो टारगेट हम नहीं कर सकते। पर मार्केट ये जो बायर है ना, इनको एक बार परेशान जरूर कर सकता है। इस तरह का अच्छा ब्रेकआउट जब इस साइकोलॉजिकल नंबर का हो चुका है, तो ऊपर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सेलर के डायरेक्ट एसएल वगैरह हमको मिलेंगे नहीं। ठीक है, ज्यादा सेलर के भी एसएल यहाँ पे है नहीं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है हमारा ट्रेड बनाने से पहले। मार्केट डायरेक्टली ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, हो सकता है हमें सेलिंग करना पड़े, और नीचे आएगा तो फिर देखते हैं कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे काम है वो हमको करना पड़ेगा। तो कोई आज मैंने पहले से डिसाइड नहीं करके रखा है कि काम कैसे करना है, पर इस तरह के ओपन को देख के जो ज्यादा चांसेस हैं, जो ज्यादा वेटेज है, वो मैं वो सेलिंग साइड को ही दूंगा। क्योंकि यहाँ पे बायर वगैरह मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं। प्लस ऊपर अगर 500 के लेवल के ऊपर मार्केट अगर डायरेक्ट चला भी गया ना, तो ऊपर सस्टेन फिर कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर फिर बायर ही आएंगे। नीचे से इतना अच्छा मोमेंटम हो ही रहा है, यहाँ पे आते ही फिर अगर डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट वगैरह दे देगा, तो फिर सेलर क्यों हाथ लगाएगा। फिर तो यही हुआ ना कि मार्केट में एक करेक्शन होके वापस से ऊपर जा रहा है, तो बायर आना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसा होना तो नहीं चाहिए, बाकी देखते रहो। देखो मार्केट में जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बायर है वो 51,000 के लेवल के ऊपर बैठे होंगे। तो वन तो कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही रहा है। देखो मार्केट में ओपन होते ही अच्छा रिजेक्शन आ गया है, और बहुत अच्छी अच्छी कैंडल बना रहा है। 200 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट हो गया, सॉरी ब्रेकडाउन हो गया। जो आज का पहली कैंडल का लो था उसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। अब कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट लेके और मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पेशेंसफुली थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ के मोमेंटम होने के अब चांसेस बन रहे हैं। अगर बायर वगैरह ने अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया है, तो मार्केट फिर इधर से ऊपर जा सकता है। देख लेते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा पेशेंसफुली, फिर ही हम कोई काम है वो यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे करते हैं, बाइंग साइड का एक पोजीशन है वो मार्केट में बना लेते हैं। इक्यावन 200 का जो कॉल है उसको बाय करेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट में रिजेक्शन वगैरह तो ठीक आया है, और यहाँ पे सेलिंग वगैरह भी की तो जा सकती है। पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट नीचे न जाके ऊपर जा सकता है, उसके चांसेस हैं वो ज्यादा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कैंडल तो अच्छी बना के रिकवरी की थी। अब मार्केट यहाँ से कैसे क्या रंग दिखाता है। और यहाँ पे हमें ठीक ठाक ही प्राइस मिल रहा है। अब लग तो ऐसे रहा है कि जिस प्राइस पे, जिस पॉइंट पे हमने इसको बाई किया है, तो यहाँ से प्रॉफिट देखना मुश्किल हो जाएगा। पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह है वो मिल जाए। फिर से बनते ही मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा मुझे लग रहा है कि स्पाइक वगैरह हमें मिला है प्रीमियम्स में। अब मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये पोजीशन बनाया क्यों है। काफी मतलब मुश्किल आपको दिख सकता है ये पोजीशन में। यहाँ पे मार्केट ने किया गया था कि यहाँ पे देखो ओपन होते ही मार्केट में क्या आ गया था, रिजेक्शन। अब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कर लिया क्लोजिंग प्राइस को, और फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। तो ये रिजेक्शन में मुझे लग रहा है कि मार्केट को जो काम करना था ना वो मार्केट कर चुका है। मार्केट का काम क्या था कि ये जो 51,000 के ऊपर ऊपर यहाँ पे जो बायर आ गए थे ना, उनको मार्केट को एक बार डरा के निकालना था। तो मार्केट वो तो कर चुका है। नीचे बैठे हुए बायर हैं वो प्रॉफिट में है। और यहाँ पे अब मार्केट इस तरह की जब जल्दी जल्दी बड़े बड़े ये कैंडल बनाएगा ना रेड, तो यहाँ पे ट्रिगर कौन होगा, सेलर, कि चलो जल्दी से सेल कर लो, सेल कर लो, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो उसी सबको सोच समझ के मुझे लगा कि अब नीचे ज्यादा सेलर के जो, सॉरी बायर के जो एसएल वगैरह हैं वो है नहीं, जो है वो काफी कॉन्फिडेंट हैं, और जो पैसे वाले बायर हैं वो है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हम बाइंग साइड का एक पोजीशन है वो बना लेते हैं। मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट भी हमें दिख रहा है और दिखा रहा है मार्केट, तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। यहाँ पे 300 के आसपास का प्रॉफिट है वो चल रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि मार्केट जैसे ही ये हाई का निकालेगा ना, ये ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस बना के रखा है, मार्केट जब इसके आसपास आएगा तो शायद हमें टारगेट है वो यहाँ पे मिल जाएगा, इसका ब्रेकआउट वगैरह जब देगा। देख लेते हैं मार्केट कैसे काम करेगा, हमारी डायरेक्शन में चलेगा तब तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो आपको पता है कि हमारी लिमिट का जैसे ही हमें लॉस दिखेगा, हम मार्केट से एग्जिट बिना कुछ सोचे समझे कर लेंगे। ज्यादा वेट है वो यहाँ पे होप में बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं पोजीशन को मैनेज करता हूँ, आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा मैं। मार्केट में देखो, हमारी पोजीशन बनाने के बाद हमारे अगेंस्ट में चलना स्टार्ट हो चुका है, वापस से क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है। अब इसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे प्रीमियम में बड़े स्पाइक आपको पता है कि ब्रेकआउट वगैरह पे आ जाते हैं, तो हमें हमारा पोजीशन है वो यहाँ से एग्जिट करना पड़ सकता है। दूसरी वजह ये भी होगी यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट करने की कि नीचे हमें यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है 51K का। अगर मार्केट अब इतना नीचे आ गया, ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर क्या गारंटी है कि इसको भी होल्ड करेगा, तो मार्केट फर्दर और भी नीचे जा सकता है ये स्पॉट तक। तो फिर यहाँ पे वेट करना बिल्कुल हमारे लिए सेफ नहीं होगा, इसीलिए अब उम्मीद करते हैं कि मार्केट जल्दी से बस यहाँ से निकल जाए हमारी डायरेक्शन में। हमारी डायरेक्शन में नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा और फिर हमारा कहीं ना कहीं पे ऐसे लेवल हिट हो जाएगा। जब हमने प्री प्लान किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं ज्यादा ट्राई करूंगा यहाँ पे सेलिंग का, तो सेलिंग वैसे करने का यहाँ पे प्लान तो हमारा था। पर बात वो है ना कि इस तरह की जल्दी जल्दी सेलिंग देख के और जब मार्केट ऐसे कर रहा था, तो मैंने सोचा मार्केट यहाँ से ऊपर है वो जा सकता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी होगा देख लेंगे। अब लॉस तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। अगर रिकवरी करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अब की बार रिकवरी करेगा तो मार्केट ऊपर चला ही जाएगा। और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अब होल्ड वगैरह करेगा तो हो सकता है नीचे भी चला जाए। ये पॉइंट एक बार निकल गया ना, फिर हमारा प्रॉफिट है वो होने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमारा डेफिनेटली प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो जाएगा, मार्केट से अच्छा प्रॉफिट है वो बना के निकलेंगे। अब उसके लिए जरूरी ये है कि एक बिग ग्रीन कैंडल बस यहाँ पे बन जाए। ठीक है, ठीक है, तो हमारी लिमिट का हमें लॉस दिख चुका है और मार्केट से अब हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। नीचे साइकोलॉजिकल नंबर भी है, उसका ब्रेकआउट वगैरह होगा तो अचानक से यहाँ पे बड़ा लॉस है वो हमें बुक है वो करना पड़ सकता है। तो मैं वैसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, हमें हमारी लिमिट में ही अगर लॉस रहे तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अब मार्केट में यहाँ पे नीचे साइकोलॉजिकल नंबर भी आ चुका है, तो अब उम्मीद लेके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसका तो अब ब्रेकडाउन वगैरह देगा ही देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पोजीशन से कर लेते हैं एग्जिट, या देखें थोड़ा और। नहीं, हमें करना चाहिए, हमें हमारी लिमिट मिल चुकी है तो हमें एग्जिट करना चाहिए से। तो हमने जितना 750 के आसपास का लॉस डिसाइड किया था, एग्जैक्टली वहीं पे हमारा पोजीशन है वो कट चुका है। यहाँ पे हमारा एसएल है वो हिट हो चुका है। पोजीशन क्यों बनाया था, हमारा प्लान, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, फिर हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि ये लॉस वगैरह हमें क्यों हो रहा है। तो जैसा मार्केट प्री ओपन हुआ था तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि यहाँ पे जब तक 51,000 के मार्केट नीचे काम कर रहा था, तो कल मार्केट में क्या किया है, बायर ने भी काम किया है और सेलर ने भी मार्केट में काम किया है यहाँ पे। फिर 51,000 के ऊपर जब मार्केट ने लगभग 1 घंटे तक ये जो काम किया है, तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कौन रहा होगा, बायर। और ऊपर एसएल हमको सेलर के तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह का मोमेंटम किया है, कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, तो ऊपर जो प्रॉफिटेबल थे उन्होंने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया। और नीचे अगर कोई इंट्राडे में सेल कर रहा था तो उसके एसएल कहाँ पे मिलेंगे, 51K के ऊपर ही होंगे। तो यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट वगैरह दे दिया, तो अब वो उसके भी एसएल यहाँ पे है नहीं। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा कि एक बार उसको रिजेक्शन वगैरह लेना ही पड़ेगा। दो काम हो जाएंगे, एक तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे सेलर के एसएल बन जाएंगे। दूसरा काम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे बाय करके बैठा था, तो उसको भी मार्केट टारगेट कर देगा, उसके एसएल हिट करेगा, उसका प्रॉफिट बुक करवाएगा, और उसके बाद मार्केट को जो भी आगे का काम है वो करना होगा। तो हमने यही प्लान बना रखा था कि हम क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे, हमें यहाँ पे सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। पर मार्केट में फिर हुआ क्या कि कंटिन्यूअसली वो नीचे आने लगा, और जिस तरह से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो मुझे डाउट होने लगा कि मे बी नीचे अगर किसी ने बाय किया था तो उसने हो सकता है कि अपना पोजीशन वगैरह एग्जिट कर लिया होगा। और उसने अगर अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया है तो फिर मार्केट नीचे क्यों ही जाएगा। और इस तरह के से जब कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, रेड कैंडल यहाँ पे बना रहा है, तो हो सकता है कि सेलर को यहाँ पे लालच आना स्टार्ट हो जाए। सेलर अगर काम करेगा तो उसके एसएल वगैरह हमें ऊपर है वो अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मार्केट में हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं पे गलत हो गई, हम जैसा पहले सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। बायर अभी भी मार्केट में बना हुआ है, इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। और ये तब तक नीचे जाएगा जब तक बायर के स्टॉप लॉस मिलते रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब इस
लेवल का पीएस वाइज जो लेवल है इसका ब्रेकआउट वगैरह करके, और ये जो 932 पे मैंने एक स्पॉट बना के रखा है, मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो वो यहीं से करेगा, या फिर अच्छा रिट्रेसमेंट भी करना है तो मार्केट वो यहीं से करेगा। उससे पहले अब मार्केट में कुछ होगा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने मतलब पोजीशन इसीलिए बनाया था कि अगर हमारा एनालिसिस सही होगा, हमारा अगर थिंकिंग सही होगा, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा तो हम हमारी लिमिट के लॉस में इसको कट कर लेंगे। तो कोई नहीं, आज ये अगेंस्ट में हो गया तो हमने हमारी जो लिमिट थी उसके आसपास का लॉस है वो यहाँ पे बुक कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में कल फिर से काम करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से मार्केट में जब पेशेंसफुली हम काम करते रहेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस यही है, मार्केट में क्या है, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है। यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए आप। अगर आप अपने लॉसेस को कम रखोगे और प्रॉफिट को बढ़ा रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। डिसिप्लिन में रहो, अपने खुद के कुछ एक रूल बना लो, उन्हीं से आपको ट्रेडिंग में अच्छी सक्सेस है वो मिलने वाली है। बाय टाटा, सी यू।